अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कल मैंने आपको बच्चों की लर्निंग के हिसाब से बताया था कि बच्चों को किस तरह जल्दी रीडिंग करना आनी चाहिए। 2.5 से 3 साल, 3 से 4 साल की उम्र में बच्चा रीडिंग किस तरह से कर सकता है। इसी तरह मैं आज आपको बताऊंगी कि उर्दू की रीडिंग बच्चे को किस तरह से उसकी बेस लेके चलनी है कि बच्चा आपका 4 साल की उम्र में, 4.5 साल की उम्र में इंशाल्लाह रीडिंग कर रहा होगा। चले देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ये है इसकी नया एडिशन उफ़ुक़ ज़ख़ीरल अल्फ़ाज़ सिलसिला नंबर 1। ये अनाबिया की बुक है। सबसे पहले हम बच्चे को याद करवाएंगे, पहचान करवाएंगे उसको बे की। मैंने आपको बताया था जिस तरह इंग्लिश में कि हमें बच्चे को पहले बे या ए नहीं पढ़ाना है, हमें पहले उसको उसका साउंड याद करवाना है। साउंड से बच्चे को ये इजी रहता है कि वो रीडिंग करने में उसको साउंड से वो लफ्ज़ को जल्दी पहचान लेता है, जिससे वो जल्दी रीडिंग करना शुरू कर देता है। अब देखिए, सबसे पहला वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उर्दू में। हम अभी इसको अलिफ़ नहीं याद करवाएंगे, अभी हम इसको लेके चलेंगे बे। बे के ख़ानदान को पूरा याद करवाएंगे। और ये क्या, इसकी साउंड क्या होगा, इसका बा। इसका साउंड क्या होगा, बा। बा बस्ता, बा बकरी, बा बत्तख, बा बर्तन। हम इस बच्चे को जब इस तरह से ये पहचान करवा देंगे, हम इसको रोज़ सबसे पहले हम बे का ख़ानदान करवाएंगे। बे का ख़ानदान क्या होता है, अब देखिए पढ़ाई नई तरीके से स्टार्ट हो गई है। पहले हम पढ़ते थे बे, बे के साथ आप एक लफ्ज़ जोड़ते थे अलिफ़ यानी बा। हम इसको याद करवाएंगे बे का साउंड, यानी बे का साउंड क्या है, बा। अब बे के ख़ानदान में आप ये देखिए, बा बच्चा, बा बल्ला, बा बंदर, बा बस। जब हम बच्चे को रोज़ एक वर्ड लेके चल रहे होंगे, उसके साथ हमें बच्चे की वोकैबुलरीज लेके चलनी है। जैसे हमने इंग्लिश में इसकी वोकैबुलरीज थी दिस, इज़, एंड, जो हमें इसकी वोकैबुलरीज वर्ड्स थे। देखिए इस बुक के भी आखिर में आप चेक कीजिएगा, ये देखिए इस बुक के आखिर में भी लिखा हुआ है सेट 1, सेट 2, फ़हरिस्त बराए अक्स अल्फाज। इस सेट के और इस सेट के आप क्या बनवाएंगे, बच्चे के प्रिंट आउट निकलवा के उसके आप करवा लेंगे, शीट्स तैयार करवा लेंगे। फ्लैश कार्ड जब आप तैयार करवाएंगे, फ्लैश कार्ड को आप लेमिनेट करवा सकते हैं। जो आप भी प्रिंट आउट निकालेंगे ना, उसको आप क्या कीजिएगा कि उसके लेमिनेशन करके उसकी कटिंग करके रख लीजिए। जैसे कि मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये बर्तन हैं मेज़ पर। ये कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपके सामने शो कर रही हूँ फ्लैश कार्ड्स। हमें बच्चे को रोज़ कोई एक, जब हम उसको वर्ड याद करवाएंगे, कोई एक वर्ड हमें उठाना है, पिक करना है। अब आप कहाँ से पिक करेंगे, आप यहाँ देखिए इसी बुक के, ये देखें इस बुक में दिया हुआ है सा तक, यानी सीन तक, सीन के ख़ानदान तक वर्ड्स दिए हुए हैं। इसमें आप चेक कीजिए, सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई, ये बर्तन हैं। आप बच्चे को सबसे पहले ये 3 वर्ड्स आप पिक करेंगे, बच्चे को सबसे पहले याद करवाने हैं। ये बर्तन हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बच्चे को रोज़ आप ये वर्ड याद करवाएंगे। ये फ्लैश कार्ड को रोज़ याद करवाएंगे। ये क्या है, ये इस तरह जब बच्चे को आप ये वर्ड कम से कम 1 हफ़्ता आपको लेके चलना है फ्लैश कार्ड का। जब आपको लगे कि आपका बच्चा तैयार हो चुका है, उसको ये वर्ड बिल्कुल याद है, तो आप बुक में, जो इसकी बुक है ये वाली उर्दू की, इसमें आप जहाँ जहाँ आपको ये नज़र आए, आप उसको फिंगर रख के पूछें क्या लिखा हुआ है, ये वो आपको बताएगा ये यहाँ, या क्या लिखा हुआ है ये। इस तरह आपको जहाँ जहाँ, अब आप कंफर्म हो गया आपको कि आपके बच्चे को ये परफेक्ट याद हो गया, इसके दिमाग में ये चीज़ फीड हो गई है कि ये है। अब वो कहीं भी ये लिखा हुआ देखेगा, वो पहचान लेगा उसको कि भाई ये लिखा हुआ है। अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट वर्ड आप क्या लेंगे, नेक्स्ट वर्ड देखें हम कौन सा लेंगे, बर्तन। अब हम दूसरा बच्चे को याद करवाएंगे बर्तन। हमें जब लगे हमारा बच्चा परफेक्ट हो गया है, अब इसको ये लफ्ज़ कहीं भी लिखा हुआ नज़र आएगा और वो उसको या बता देगा, फ़ौरन पढ़ के बताएगा कि ये वर्ड ये लिखा हुआ है, तो फिर आप दूसरा वर्ड उसको याद करवाएंगे। अभी दूसरा वर्ड मैंने लिया है बर्तन। अब आप रोज़ बच्चे को याद करवाएंगे बर्तन। उसके साथ साथ आप बुक का काम भी लेके चलेंगे। यहाँ देखें सेकंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, बर्तन। जब आपको लगे कि बर्तन परफेक्ट याद हो गया है उसको, आप इसकी जगह अब आप इस कार्ड को और इस कार्ड को
एक साथ रखें और उससे पूछें ये क्या है, वो बताएगा ये। फिर पूछें ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, बताएगा बर्तन। जब आपको लगे इसको याद हो गया, फिर आप इन वर्ड्स को आगे पीछे कर दीजिए, क्योंकि बच्चा कभी कभी दिमाग में ये फिट कर लेता है कि बस यहाँ जो ये वर्ड लिखा हुआ है ये है और यहाँ जो लिखा हुआ है ये बर्तन है। तो हमें उसका माइंड में बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाए इसको, हमें इन वर्ड्स को आगे पीछे करते रहना है। अब देखिए मैंने बर्तन आगे कर दिया है और ये पीछे कर दिया है। इस तरीके से तीसरा वर्ड है ये हैं। अब हम बच्चे को पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ है, बताएगा बर्तन। ये क्या लिखा हुआ है, ये। थर्ड वर्ड उसके बाद करवाएंगे हैं। जब उसको याद हो जाएगा परफेक्ट, फिर हम इस वर्ड्स को बिल्कुल इसकी परफेक्ट लाइन बना के इसके ऐसे करके सेट कर देंगे। अब बच्चे से हम पूछेंगे आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। अब देखें बच्चा आपको ऑटोमेटिक रीडिंग कर रहा है, ये बर्तन हैं, यानी आपके बच्चे को रीडिंग करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो चुकी है, अब वो कर सकता है रीडिंग आराम से। इस तरीके से आप बाकी लाइनें भी, बर्तन मेज़ पर है, तो आप ये वर्ड लेंगे बर्तन मेज़, सेकंड वर्ड को फिर ये याद करवाइएगा मेज़, फिर उसके बाद पर हैं। जब आप उससे पूछेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, वो पूरी लाइन आपको रीडिंग करके सुनाएगा, बर्तन मेज़ पर हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ हो गया, तो प्लीज़ उसके लिए मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।